नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनुपम ज्ञानवान में। ये हमने एक सीरीज शुरू की है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की जिस प्रकार पता है कि इस बार MCQ क्वेश्चन आने हैं, तो हम आपको बोर्ड परीक्षा तक हर सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से इस सीरीज को देखें। 20 में से 20 सभी सब्जेक्टों में नंबर लाने हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम अपने जीव विज्ञान की पोषण विषय को लेके। ये पहली हमने श्रृंखला बनाई है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रंध्र। रंध्र इसका सही जवाब बिल्कुल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है बी, 10x इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही है सी सही है बिल्कुल इसका, प्लेटलेट्स का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी विकल्प बिल्कुल सही है, निलय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ECG का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें आ सकता है परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? सबको पता है ये कि क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 7 का ए विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी विकल्प ATP इसका सही जवाब बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जल बिल्कुल ही सही आंसर इसका रहेगा, विकल्प ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी विकल्प सभी, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी कारक इसके कार्य में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ऑक्सीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक वसा है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 13 की तरफ। द्विखंडन होता है भाई साहब, द्विखंडन अमीबा में होता है, सही इसका जवाब ए है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखते हैं क्या है 14वां क्वेश्चन। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसका बी विकल्प अवायवीय श्वसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आप स्क्रीन पर। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पित्तरस बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या भाई साहब उत्पादक? बिल्कुल ए विकल्प सही है, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। इनमें सामान्यतया किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का सी विकल्प बिल्कुल सही है, ग्लूकोज होता है इसका। और अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी विकल्प सही है, स्वच्छोवास इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप एग्जाम में करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। तो 20 का विकल्प नंबर 1 CO2 बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले विकल्प की ओर। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 21, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका विकल्प बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर, हीमोग्लोबिन इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे CO2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में नहीं आ पाया वो, तो CO2 कर लेना आप लोग यहाँ पे। तो CO2 की उपस्थिति कितनी होती है? तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज की सभी जितनी भी स्लाइड आएंगी सबका बैकग्राउंड काला रखा है, जिसमें आप रात में भी पढ़ सकें, आपकी आंखों में दिक्कत ना हो। और अगर हमारी ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही हो तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप बताएंगे ग्रहणी भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ग्रहणी भाग के बारे में पूछा गया है। ग्रहणी भाग किसका है? तो एक तो नंबर है इसमें मुख गुहा का, बी नंबर है आमाशय का, सी छोटी आंत का, डी बड़ी आंत का। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका सही आंसर लिखें। और साथ ही अगर आपको इसका सही आंसर पता करना है तो हम अगली वीडियो जब शुरू होगी तो इसका सही आंसर बताएंगे और इस वीडियो के कमेंट में भी इसका आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। और साथ ही साथ